भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की जो कथा होगी उस कथा में आज सक्टासुर तृणावर्त भगवान के मुख में पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन और कृष्ण और बलराम के नामाकरण तक आज कथा की जाएगी। श्रीराजो उवाच। श्रीराजो उवाच। जेन जेन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति करोति करण्यामि करोति करणम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो यश्रुवत अपैति अरित यशृण्वतो अपैति अरित विष्णु तृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत् अचिरेण पुंसा भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्त जो भवबंधन का मूल कारण है समाप्त हो जाता है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावना का योगदान देते हैं मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। हमारा जगत माया है जिसमें
हम हर तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया आसन्नपि क्लेश आसदेह। जब तक यह नश्वर देह है तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का यही मूल कारण है, जिसे कृष्ण भावना को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यह श्रवण कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। श्रुताम स्वकथा कृष्ण। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं, वे सभी अद्भुत हैं, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है। चूंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए यह हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। किंतु परीक्षित महाराज विशेषतया उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक हैं। कृष्ण ने अपने वात्सल्य काल से ही पूतना, तृणावर्त तथा सक्टासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समुच्चा ब्रह्मांड दिखाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावना को जगाने की यही विधि है। आदौ सदा ततो साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करने में थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णवों के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतार के लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो भगवान तीन रूप से लीला किए, बाल्य भाव में, युवावस्था में और किशोर अवस्था में। बाल्य, पौगंड और किशोर, ये हम बाल लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। ऐसे भी छोटे बच्चे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। किसी के ही बच्चे हो जो छोटे होते हैं, वो रास्ता जा रहा व्यक्ति वही टिटकारी मारने लगता है, ऐसे थोड़ा कम से कम बच्चों को, छोटे बच्चों को। बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, वो बेचारे बोलना नहीं जानते हैं, तूतली बोलते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भी कुछ काम कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन वो भी अच्छा लगता है।
बाल लीला इतना सुमधुर है, इतना सुमधुर है कि व्यक्ति अपने को भूल जाता है। प्रभुपाद जी एक बार एक उदाहरण दे रहे थे कि ब्रिटिश राज में एक बैरिस्टर था, वो किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दिया था, वो बुलाया था। वो व्यक्ति आया था और प्रतीक्षा कर रहा था कि वो उनसे मिलेगा। बहुत देर हो गया, सेवक लोग बोलते हैं कि वो व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। बहुत देर हो गया तो वह दरवाजा से देखा क्या इतना कर रहे हैं, कितना व्यस्त है। तो क्या दिखता है कि अपने नाती को या बेटे को, जो भी हो, छोटा बालक है, उसको अपने पीठ पर बैठाया हुआ है और अपने घोड़ा बना हुआ है, तो चलो 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 चल रहा है। तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी बच्चों के साथ में बच्चा बन जाता है। वास्तविक आनंद जो है वो बचपन में है। बचपन का आनंद बड़ा ही अच्छा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज इसीलिए बचपन के लीलाओं के विषय में सुनने का जिज्ञासा कर रहे हैं। यह जो प्रश्न किए, जब पुतना उद्धार का कथा सुने तब कहते हैं, एन एन अवतारेण भगवान हरिश्वर, जो सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ करने में सामर्थ्य है। देखिए जहां भी ये शब्द आया है भगवान, हरि, ईश्वर, ये तीनों शब्द, तो वह समझना चाहिए एक विशेष चीज है। जो भगवान है, सब कुछ करने में समर्थ है, हरि हैं, सबके मुख्य करके भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं, और ईश्वर हैं, सब उनके बस में हैं। तो वे भगवान करोमि करुणयामि मनोज्ञामी च न प्रभो, वे भगवान जो जो लीलाएं किए, विविध प्रकार का लीला किए। परीक्षित महाराज हैं, करोति, वह करता है। क्या करता है? कर्ण रम्याणी, कान जिसमें रमण करे, यानी कान जिसको सुनना चाहे। ये नाम संकीर्तन, भगवत कथा कान के लिए बहुत प्यारे हैं। कान उनमें रमण करता है। ऐसे कभी सुमधुर गीत कोई गा रहा हो, बांसुरी बजा रहा हो, तो हम लोग उधर दौड़ते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो एक स्त्री थी, वह गीत गोविंद को गा रही थी। कौन गा रहा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु यह नहीं दिख रहे थे, गीत गोविंद गा रहे थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु दौड़े तो सुनने के लिए। तो सुमधुर जो होता है वह कर्ण रम्याणी, सुमधुर गीत हो या जो कुछ भी सुमधुर हो, कान उसमें रमण करता है, कान उसकी तरफ जाता है। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं एक कान के लिए रमणीय हैं, और मनोज्ञानी च न प्रभो, कान के लिए रमणीय हैं और मन के लिए भी, मन को भी आकर्षित करने वाले हैं, सुहावना लगने वाले हैं। तो कान और मन यदि दो शुद्ध हो जाए तो नैया पार लग जाएगी। हम लोगों के कान में सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है। हम लोगों की सुनने की इच्छा नहीं होती है। एक क्लास अनाउंस किया गया था 5 बजे, राइट? आते आते 5:30 पौने 6, तो इसका मतलब हमारा कान रोगी है। कोई आवश्यक कार्य है, दूसरा बात है,
नहीं तो जिसका कान शुद्ध है, जिसके कान के लिए ये हरिकथा रमणीय है, वो पहले आकर के स्थान ग्रहण करता है। तो भवंती हृत कर्ण रसायन कथा, ये भगवान का जो कथा है, भवंती हृत कर्ण रसायन, पहले कान को शुद्ध करता है। रसायन का अर्थ दवा भी होता है, रसायन का अर्थ अमृत भी होता है। तो हरि कथा बार बार सुनेंगे तो कान शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। तो मन को बस में करने का तरीका है हरि कथा और हरि नाम। करोति, ये करता है। कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च नः प्रभो, नः प्रभो। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पर नः शब्द आया है, न बहुवचन है। कहते हैं हम लोगों का। प्रश्न हो सकता है कि परीक्षित महाराज अपने लिए कह सकते थे कि मेरे मन को और कान को यह हरि कथा प्रसन्न करता है। कहते न, इसका मतलब यह प्रमाणित करता है कि वहां पर जितने लोग थे वो लोग किसी अन्य कार्य के लिए इकट्ठे नहीं थे। उन लोगों का एक ही लक्ष्य था और वह था हरि कथा। सब लोग एक ही विचार के लोग वहां पर थे, एक ही प्रकार का अंडरस्टैंडिंग था सब लोगों का जो वहां पर थे। इसीलिए यहाँ पर न शब्द आया हुआ है सबके बिहाफ में। और एक अर्थ यह हुआ। दूसरा अर्थ यह है कि परीक्षित महाराज वहां पर मुख्य जजमान थे, उनके लिए यह कथा हो रही थी। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे परीक्षित को माध्यम बना करके, तो वे लीडर थे। तो जो लीडर करता है, लड़े सिपाही नाम सरदार के, जो लीडर करे वही होता है। लीडर कहे कि हाँ ये काम करना है, ठीक है, सब लोग, हम सब लोग ये कार्य करेंगे, तो हम सब, तो वही शब्द है न प्रभो। और यहाँ प्रभो शब्द आया हुआ है यह बतलाने के लिए कि आप बड़े पटु हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं कृष्ण लीला का वर्णन करने में, आप सामर्थ हैं। तो सामर्थ्यता का मतलब यह नहीं कि केवल किताबी ज्ञान के द्वारा, बल्कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे, यही जो पूरा प्रसंग है तृणावर्त वध के बाद में नामाकरण है। लेकिन क्रम से देखा जाए तो नामाकरण अभी नहीं है, नामाकरण बाद में है, पहले बहुत लीलाएं हुई है। तो श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो उस आनंद में इतने आनंद विभोर हो गए थे कि उन्हें क्रम का पता नहीं चल रहा था। जब कृष्ण से संबंध हो जाएगा, कृष्ण कथा से संबंध हो जाएगा, तो समय का भान नहीं रहता है। कैसे बैठे हैं, कैसे 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, पता नहीं चलता है। तो जो कथावाचक है उसके भी कुछ गुण हैं। यहाँ पर प्रभो शब्द कहा गया है। कथावाचक कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं भगवत मति अनपेक्षा सुहृद दिनेषु सा अनुकंपयो च बहुधा बोधन चत्रो वक्ता सम्तो मुनि भी। वक्ता हो वो कैसा हो? भगवत मति, जो कृष्ण भावना भावित हो, जो कृष्ण का भक्त हो। वक्ता का यह गुण है कि कृष्ण का भक्त होना जरूरी है, प्रोफेशनल ना हो। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं है कि
दो चार पांच चेला बन जाएगा, कथा करूंगा तो दक्षिणा मिलेगा इत्यादि। अपेक्षा से वो कथा नहीं कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कथा नहीं कर रहा है। सुहृदो दीनेषु सा अनुकंपयो, या समस्त प्राणियों के प्रति जिसका हृदय दुखी है, समस्त प्राणियों के दुख से वो दुखी है, अनुकंपा बस वो कथा कर रहा है। बहुधा बोधनो चतुरो भक्ता, वो ऐसा पहले बार कथा नहीं करता। जब कभी कभी पहले बार कथा कहने लगते हैं तो पसीना छूटने लगता है और लोग भूल जाते हैं। अनाउंसमेंट करना हो, खड़ा होकर तो पैर कांपने लगता है पहले बार करने में। तो कहते हैं कि बहुधा बोधनो चतुरो, वह समय परिस्थिति के अनुसार कथा कहता है, लोगों के अनुसार उनके मति को समझ कर करके, नहीं कि जो किताब में पढ़ लिया है वो कहते जाओ और सुनने वाले के सिर से ऊपर जा रहा है तो सब सो रहे हैं, क्या बात। तो चतुर होना चाहिए। चतुर मतलब जो चतुर वो कहते हैं चीटर जैसा, वैसा चतुर नहीं, लोगों के भाव को समझने में चतुराई जिसकी हो। और वक्ता सम्मानितो मुनि भी, जिसका सम्मान साधु महात्मा लोग करते हैं वैसा वक्ता होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब गुण है, इसलिए इनको प्रभु कहा गया है। फिर आगे कहते हैं, हमको लगता है कि हम ही लोगों के प्रति ये दूसरा श्लोक कहा गया है। ये दूसरा श्लोक है वो परीक्षित महाराज हम लोगों के बिहाफ में पूछे हैं। कहते हैं, यह शृणोतो अपैत्य रति वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यम अचिरेण पुंस भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम बदमन्न से चेत। सामान्यता हम लोगों की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। देखिए हमें उपकार है ना, सामान्यता हम लोग भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाता है। ये प्रचार एक तरह से कर रहे हैं परीक्षित महाराज। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है। भक्त कैसे है, समाश्रित जी पद शताम प्रसंगाम बीज समझो भवंत हृतकर्ण सायन कथा तज्जो सनादा अपवर्ग वर्तमनि भक्ति रतिम श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, ऐसे ही बढ़ता है। तो भगवान विभिन्न प्रकार से ऐसे लीला किए। ये भगवान की कृपा है, कृपा बस भगवान लीला किए, कृपा बस भगवान लीला किए। अनुग्रहाय भूतानां मानुषे देह आश्रित आश्रित, भगवान की कितनी अहेतुकी कृपा है कि हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए वे मनुष्य के समान रूप धारण किए, और मनुष्य के समान रूप ही धारण नहीं किए, भयते तादृशी कृणा, वे मनुष्यवत कार्य भी किए। एक छोटा बच्चा रोता है, भगवान भी रोए। जो भी वे कार्य किए हैं वे मनुष्यवत कार्य करते हैं, जैसे एक बच्चा कार्य करता है। या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इन कथाओं को, इन लीलाओं को हम सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनने में आसक्ति होगी और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो ये भगवत कथा जो है वो सामान्य कथा नहीं है। तो इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर लिए, अब आगे कथा प्रारंभ होता है। तो कहते हैं कदाचित, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। तो वहां पर शुरू कर रहे हैं इस श्लोक से, कदाचित औथायन का कौतुकाप्लवे जन्मक्ष जोग समवेत जोषिताम
वादित्र गीता द्विजमंत्र वाचकई चकार सूनोर अभिषेचनम सती। अब भगवान ये जो शब्द है कदाचित, कदाचित मतलब एक बार की बात है। वो एक बार जो था वह तीसरे महीने का बात कहा गया है। पुतना को भगवान 6 दिन के बाद मारे थे और उसके बाद ऐसा बात नहीं था कि प्रत्येक दिन सब राक्षस लोग या असुर लोग आते गए और प्रत्येक दिन भगवान मारते गए। भगवान आए थे ब्रज में लीला करने के लिए। ये असुर लोग तो कुछ इधर उधर छुटा फुटा मार दिए भगवान, ठीक है, लेकिन मुख्य करके भक्तों को आनंद देने के लिए, ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, नंद बाबा और यशोदा को आनंद देने के लिए। कृष्ण सबके लाडले थे, सबके दुलारे थे, सबके प्यारे थे। तो तीसरे महीने का बात है और उस समय भगवान का जन्म नक्षत्र था। पहले तो भगवान अपने पेट पर सोते थे या बैग पर सोते थे। वही पहले दिन करवट बदले। जब करवट बदले 3 महीने के बाद भगवान करवट बदले तो ये एक उत्सव का माहौल हो गया। अरे बच्चा करवट बदला, लाला ने करवट बदला, लाला ने करवट बदला, बहुत अभी बात होने लगा। और उस समय भगवान के जन्म का दिन था। तो नंद रानी यशोदा जी नंद बाबा से परमिशन ली कि हम चाहते हैं करवट बदलने का उत्सव मनाना। तो उत्सव तो नंद बाबा क्यों मना करेंगे कि हाँ ठीक है जरूर मनाइए। तो इस प्रकार से उत्सव मनाने लगे। उससे पहले यहाँ कहा गया स्निग्धद्य पश्यति शेष्यमति भुजयो जुग्म मुहुचालयन अत्यल्पम मधुरम चकुयति परिसंकया च अंकति लाभा अलाभ वसात उस्य लसति क्रंदयपि क्वाप्यसौ पीत तंतया सपित्यपि पुनः जाग्रम मुद यद्यति। तो उस समय जो भगवान सोए पड़े रहते थे सीधे और कभी कभी आंख उठा करके गोपियों को देखते थे। 3 महीने के हो गए थे तो कम से कम यशोदा मैया को पहचानते थे, नंद बाबा को पहचानते। अब पहचानना धीरे धीरे भगवान शुरू किए थे, तो पहचान वाला बात था। और जब यशोदा मैया आती थी तो उनको देख करके मुस्कुराते थे। स्टिग्ना पश्यति, और यदि कोई अनजान आ जाता था तो भगवान रोने लगते थे। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे लोग होते हैं, कोई जान पहचाना तो तुम हाथ फेंकने लगता है, पैर फेंकने लगता है कि उठा लो हमको, और कोई अनजान आता है तो रोने लगता है। तो भगवान भी वैसा ही कर रहे थे। और कभी कभी सुमधुर भाव से अत्यल्प मधुरम च कुज्जति, कभी कभी कुछ तोतली बोली में कुछ बोलना चाहते थे। जब देखे जिस समय आई तो हाथ पैर दोनों फेंक रहे थे और बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मैया हमको उठा लो, और क्या दूध पिलाओ, कुछ तो कहते होंगे। दूध पिलाने के लिए तो रोते होंगे कुजती। तो यहाँ पर कहा गया है क्यों वो कुछ बोलना चाहते, अत्यल्प मधुरम च कुजती, क्यों क्या बोलना चाहते थे? तो अंकया च अंकयति, भगवान माँ के गोद में आना चाहते थे। तो भगवान हाथ पैर फेंकते थे और कुछ बोलते थे कि माँ मुझे अपने गोद में ले लो। इस प्रकार से माँ भी, यशोदा मैया भी समझ रही थी लाला के इस भाव को कि वह क्या चाहता है। कभी कभी जब मैया उनको उठा लेती थी, अपना स्तन पान कराने लगती थी, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते थे। और कभी कभी मैया नहीं उठाई तो भगवान रोने लगते थे, क्रंदन करने लगते थे। लाभा अलाभ वसात उस्य लसति क्रंदयपि क्वाप्यसौ, कभी कभी जब नहीं उठाते थे तो वो रोने लगते थे भगवान।
इस प्रकार से पीत तन्मयतया स्वपीत्यपि पुनः जागतम मुदम यदच्छति। और जब मैया उठा लेती थी, उनको दूध पिलाती थी, उसके बाद भगवान सो जाते थे। और फिर मैया दूध पिला रही है, कृष्ण को पकड़ी है, और भगवान लगता है सो रहे हैं। जब मैया जाने का प्रयास करती थी, भगवान उठ जाते थे, मैया को जाने नहीं देना चाहते थे। तो इस प्रकार से बहुत से बाल लीलाएं हुआ। और उस दिन जब भगवान करवट बदले, तो उस समय महोत्सव मनाया गया और बहुत से जानकार ब्राह्मण वहां पर आए, और उपनंद बाबा की पत्नी, अन्य सब स्त्रियां आई। स्त्रियों का फेस्टिवल था, पुरुषों का उतना ही नहीं था, स्त्रियों का था। 3 महीना का बच्चा है, माँ के लिए तो सब अच्छा ही है। और ब्रज में जितनी स्त्रियां थी, सब कृष्ण को पसंद करती थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उत्सव मनाया जा रहा था। और इधर मैया उत्सव में फंसी हुई थी। बहुत अतिथि लोग आए थे, बहुत गेस्ट लोग आए थे, उनको सत्कार करना, ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचक हो रहा था, भगवान के लंबी आयु के लिए, स्वस्थ वर्धन के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो गांव है। आप में से कितने लोग गांव वाले हो? कृष्ण की लीलाएं गांव में हुई है, तो गांव वाले आसानी से समझ सकते हैं, शहर वालों को सोचना पड़ेगा। आप में से कितने लोग बैलगाड़ी देखे हो? तो ये बैलगाड़ी जो था, गाड़ी था, सकट जो था, इसका नाम है सकट। मतलब चलता है ना, तो कट 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 करता चलता है, कट कट कट, इसीलिए सकट, कट 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 जो गलते चले वो सकट कहलाता है। अब कितना भी हाईवे फर्स्ट क्लास का हो, बैलगाड़ी चलता आवाज आएगा ही, कट 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 करते हैं, इसीलिए उसका नाम है सकट। तो जो गांव का बात है, देखो स्त्रियां किस प्रकार से अपने बच्चे का पालन करती हैं। एक साथ में कई कार्य करना पड़ता है। वहां पर नौकर चाकर नहीं होते हैं, स्वयं घर में काम करना पड़ता है। लेकिन नौकर चाकर होने के बावजूद भी जो माताएं होती है, अपने बालक को, अपने लाला को स्वयं पालन करती है। वो नौकर चाकर को हाथ में नहीं देती है। आजकल का परंपरा है कि देखो, किसी का बच्चा है, वो माँ क्लब में जाती है, किटी पार्टी में जाती है, और बच्चों को छोड़ देती कहां पर? नौकर के पास। तो बच्चा नौकर के साथ साथ रहते रहते नौकर का कल्चर प्राप्त कर लेता है। जब बच्चा पेशाब पैखाना करता है, माँ के लिए बुलाता है, तो माँ बोलती है, भाई जाकर थोड़ा देख लो, वो बच्चा लगता है पेशाब पैखाना कर दिया है। जब बच्चे को माँ की आवश्यकता है, तो बाई वहां पर आती है, माँ नहीं आती है। बच्चा रो रहा है, उसे दूध चाहिए, तो माँ कहती है, भाई दूध पिला दो बच्चे को, तो बोतल का दूध पिलाती है बाई। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ को डंडा मारता है, बात नहीं सुनता है, तो माँ रोती है कि हमारा बेटा तो हमको मानता ही नहीं है। अरे दुष्ट कहीं का, पुतना भी अच्छी थी, दूध तो पिलाई। जब बच्चा तुम्हें पुकार रहा था, तुम बाई को भेज दिया, तुम तो नहीं गई, बाई को भेजी, तो आज क्यों रो रही हो? लेकिन बाई बुलाएगी तो बाई के पास हो जाएगा। संस्कार बाई का उसको मिला हुआ है। लेकिन गांव की जो स्त्रियां हैं, वैदिक संस्कृति जानने वाली स्त्रियां हैं, यदि उसका बच्चा रोएगा, कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं कर रही हो, रोटी बना रही, भले ही रोटी तावे पर जल जाए, लेकिन छोड़ करके दौड़ करके जाएगी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। जब बच्चा सो जाएगा तो मैया सुलाती थी। सुलाने का भी एक बहुत सुंदर तरीका है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो गिर सकते हैं, तो लोग घर में
पढ़ना था। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दोहरावे, जूई सोई मति गावे, यशोदा हरि पाल। सूरदास जी विभिन्न प्रकार से भगवान के लीलाओं के ऊपर, बहुत बाल लीलाओं के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पद गाए हैं। बहुत सुंदर शुद्ध पद है सूरदास जी का। राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा तरह से पद गा गा करके समझाते हैं। सैद्धांतिक है, ऐसा बात नहीं है कि सिद्धांत उसमें नहीं है, लेकिन लीला के सामने सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिद्धांतिक है। तो पालना में कभी कभी जिसके पास पालना नहीं है तो माँ क्या करती है कि जो दरवाजा होता है ना, उसमें रस्सी का झूला बना करके उसमें कर देती है, या कपड़ा का झूला बना देती है, बच्चा उसमें हिलता रहता है। तो वैसे ही यशोदा मैया का जो पालना था कृष्ण का, वो बैलगाड़ी ऐसे खड़ा था, ऐसे था, जो भारी वाला जो था वो इधर था और इसमें बैल लगते हैं वो ऊपर था, ऐसे था। और उसके बीच का जो जगह था, अच्छा पूरा ऐसे नहीं था, ऐसे थोड़ा था, क्योंकि उस पर, उस चकड़े पर, उस सकट पर कुछ सामान भी रखा गया था। घर का कुछ सामान था, दूध दही इत्यादि का जो बर्तन था, और कुछ दूध दही भी थे उस पर। सब बहुत अतिथि लोग आए था, घर साफ करना था तो रख दिया गया था। अब वहां पर बालक को, कृष्ण को सुलाया गया था। दूध पी करके कृष्ण सो गए थे। और इधर मैया यशोदा अन्य अपने सखियों के साथ में वहां पर उत्सव मनाया जा रहा था। अब जो ब्राह्मण लोग थे उनके विदाई का समय आया, तो जितने अतिथि लोग थे सब की विदाई मैया कर रही थी, तो सबको कुछ न कुछ उपहार दे रही थी। इसी बीच क्या हुआ, कृष्ण जग गए। देखिए, जब बच्चे लोग सो करके उठते हैं तो रोते जरूर हैं, वो रोएंगे, चुप नहीं रहेंगे। या तो भूख से रोएंगे, चाहे अपने को अकेला पाकर रोएंगे, लेकिन रोएंगे जरूर। आप लोग जो नहीं देखा देख लेना, हम तो देखे हैं। वे बच्चे जब जगते हैं तुरंत, ये माता जी लोग बताएंगे, तो तुरंत रोते हैं बच्चे। और वो रुलाई, ऐसा बात नहीं कि उसमें आंसू वगैरह आता है, ऐसा रुलाई नहीं है। वो रो करके, जो बोलते नहीं है वे लोग रो करके माँ को पुकारते हैं और हाथ पैर मारते हैं, हाथ पैर मारते हैं। तो जब भगवान उस सकट के नीचे थे तो एक असुर था। वह जो असुर था वह हिरणाक्ष का पुत्र था। उसका नाम था उत्कच। उत्कच बहुत बलवान असुर था, मोटा तगड़ा था। एक बार वह घूमते घूमते लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचा, और लोमस ऋषि का आश्रम, जहां भी साधु महात्माओं का जो आश्रम होता है वहां पर सुंदर बगीचा होते हैं, फलदार वृक्ष होता है। जहां पर वो सेवरी जिस आश्रम में थी, मतंग मुनि के आश्रम का वर्णन रामायण में किया गया है। कैसे फलदार ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सघन था। भगवत भक्ति से तो उस आश्रम में शांति थी ही, लेकिन इन वृक्षों से भी वहां पर सुशीलता और शांति की प्राप्ति होती है। अब एक कंक्रीट जंगल जहां हो वहां का टेम्परेचर देखिए, और जहां पर पेड़ पौधे हैं वहां का टेम्परेचर देखो, दोनों में अंतर होता है। तो जहां भी साधु महात्मा होते हैं
उनके आश्रम में वृक्ष, फलदार वृक्ष, फूल, फूल पत्ता इत्यादि, सब्जी, सब कुछ वहां पर रहता है, गायें रहती हैं। ये आश्रम का यही महत्व है। आश्रम मतलब जहां पर गाय, गोविंद और वैष्णव ये तीन हो, और प्रकृति अपने सौंदर्य और धन से लदी हो। तो इस प्रकार से लोमस ऋषि का आश्रम भी हरा भरा, सतगुण प्रधान। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब किसी के घर पर जाओ, उसके घर के इर्द गिर्द में हरा भरा है तो समझना है सतगुणी व्यक्ति है। जिसके घर के आगे पीछे सब कंक्रीट जंगल है तो समझना कि रजोगुणी व्यक्ति है। और कोई अपने घर के बाहर मुर्गी और मछली सब पाल कर रखा है तो समझो कि तमोगुणी व्यक्ति है। ये पहचान है। तो साधु महात्मा लोग, ऋषि लोग सतगुण में निवास करते हैं। तो लोमस ऋषि के यहाँ इस प्रकार से बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष थे। अब यह उत्कच अपने बल से मदमत था, मोटा तगड़ा तो था ही। अब वो पहुंच गया आश्रम में। हो सकता है मक्खी काट दिया या मच्छर काट दिया, कुछ भी काट दिया, जो भी हो, उसको खुजली हो रहा था पीठ में, तो उसका बेचारा का हाथ वहां जा नहीं रहा था। तो वह एक पेड़ पर खड़ा होकर के ऐसे ऐसे खुजला रहा था, और उतना मोटा तगड़ा था, असुर था। उसके भार से पेड़ भी उसके भार को नहीं ले पा रहा था। वह कुचल रहा था वृक्षों को, खुजला क्या रहा था, तोड़ रहा था वृक्षों को। अब लोमस ऋषि देखिए कि इस प्रकार से तोड़ रहा है। वास्तव में सावधान रहना चाहिए। किसी भी वृक्ष को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे हमें तोड़ने का अधिकार नहीं है। आप लोग ये आम का पेड़ देख रहे हो यहाँ पर ना, जहाँ पर वो पार्किंग वालों का अपना झोपड़ी बना हुआ है, वहां पर आम का जो पेड़ है, सूरभ प्रभु जो आर्किटेक्ट हैं इस मंदिर के थे, तो वो पेड़ रोड पर आ रहा था। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये पेड़ रोड पर आ रहा है, इस पेड़ को काट देना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा यदि तुम्हारा मैं गला काटूं तो कैसा लगेगा? उसमें भी जीव है, उसे नहीं काटना चाहिए। और उसके बाद एक इतना बड़ा पेड़ खड़ा करने में कितना साल लगेगा? मैंने सुना कि यहाँ पर आम का एक पेड़ थोड़ा झुक गया है, मैं कल देख रहा था, थोड़ा झुक गया है। तो ये नहीं सोचा काट दो, लोग कहते हैं जड़ निकल गया है। अरे उतना बड़ा आम का पेड़ लगाने में कितना साल लगेगा? 15-20 साल लगेगा। और काटने में कितना समय लगेगा? उसको हम बचा सकते हैं। जब पेड़ हरा भरा है तो समझो कि उसमें जीव है, उसको काटने की जरूरत नहीं है। जो पेड़ डेड हो जाता है, मर जाता है, वो सूखना शुरू हो जाता है। जैसे सिक्योरिटी के पास एक पेड़ है, सूख गया है, तो समझो कि डेड है, उसको कोई बात नहीं। जो हरा भरा है, यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि उस पेड़ को हम बचाएं, जो भी करना पड़े। यही जो पेड़ है उसमें हम सपोर्ट लगा करके इसको बचा सकते हैं। ये बरसात का समय है, उसका सॉइल थोड़ा सॉफ्ट है, बाद में पकड़ लेगा। खैर एनीवे, तो इस प्रकार से जब ऋषि ने देखा, लोमस ऋषि ने देखा कि उत्कच ऐसे कर रहा है, तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया, कार्य दुष्ट, तुम्हारे इस देह पर और बल पर इतना अभिमान है, जा तू देह रहित हो जा, तू बिना देह के रहो, बवंडर बनकर घूमते रहो बिना देह का। तब वह तुरंत ऋषि के चरणों में पड़ गया और ऋषि से प्रार्थना करने लगा। तब ऋषि प्रसन्न होकर के कहे, ठीक है, वैवस्वत मनवंतर में तुम ऐसा करो, जाओ वैवस्वत मनवंतर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होगा तो तुम्हारा मुक्ति होगा। अब वही उत्कच बिना देह का था, बवंडर के समान घूम रहा था,
उसे पता था कि पुतना मारी गई है कंस के द्वारा। कंस प्रहित, कंस का हितकारी यह असुर आया था। और जब कृष्ण को देखा कि पलनी में सोए हुए हैं कृष्ण, तो वो तो बवंडर था, देख लिया, हवा के समान था, देख लिया, तो सोचा कि यही बालक है, यही बालक है, इसने पुतना को मारा था। अब वह उस सकट में प्रवेश कर गया, सकट में प्रवेश कर गया, तो भारी था ही, उसमें इतना भार था, इतना भार था कि उसके भार से जो सकट था धीरे धीरे नीचे आने लगा। जो पहिया था वो भूमि में गड़ गया, जो धूरा था वो टूट गया। भगवान हाथ पैर फेंक रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है, आओ 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 जल्दी आओ। उसके भार से धीरे धीरे, तो भगवान मान लीजिए झूला पर थे, झूला थोड़ा ऊंचा था और सकट में बांधा हुआ उसमें था। अब जब सकट नीचे आने लगा तो झूला भी नीचे आया और पृथ्वी पर आ गया झूला, तो सकट बिल्कुल वहां तक आया जहां भगवान अपना पैर फेंक रहे थे। और जब आया तो भगवान फुटबॉल के समान, गेंद के समान बुम मार दिए उसको। तो ऋषि के श्राप के अनुसार पैर स्पर्श होने से उसका मुक्ति होता। और बहुत आवाज आया, गड़गड़ 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 गड़, इतना आवाज आया, इतना आवाज आया कि सब अंदर बाहर सब लोग, क्योंकि सब गोपियां जो थी, यशोदा मैया थी, सबके विदाई में लगी हुई थी। तो भगवान एक लीला किए कि सबका अटेंशन मेरे तरफ आए। भगवान जब भी कोई लीला किए हैं, आप देखना कि उसकी सूचना कब मिली है, जब उस असुर का वध हो गया है, तब पुतना मारी गई तब वध हुआ। भगवान नहीं कहते हैं आओ आओ बहुत बड़ा असुर है हम लोग चलते हैं, नहीं, भगवान अकेले काम कर लेते हैं। सक्रासुर मारा गया, उसकी मुक्ति हो गई, सकट गिर पड़ा। अच्छा, मैया ने और जो बड़े ग्वाल बाल लोग थे उन लोगों को वहीं पर कहा कि तुम दो यहीं पर खेलते, क्योंकि कृष्ण से प्रेम सब कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग, गोपियां, स्त्री पुरुष बच्चे, सब लोग दिन भर कृष्ण के इर्द गिर्द रहते थे। ये बचपन का यह है, जो अपना हीरो होता है ना बचपन में। हम भी जब थे तो हम लोग 6 साथी थे, तो हम लोगों का एक हीरो था, उनका नाम था गोविंद प्रभु, गोविंद, उनका बाद में नाम पड़ा गदाधर दास। तो हम लोग उनके दलान में ही दिन भर बैठे रहते थे, क्योंकि हमारे वो हीरो थे, साथ में बैठे रहते थे। तो जो हीरो होता है सब लोग साथ में ही रहते हैं, देखते रहते हैं कब उठेगा कब, तो बड़ा आनंद होता है बचपना का। तो सब ग्वाल बाल लोग वहीं पर थे और मैया ने कह दिया तुम लोग देखते रहना छोटे बच्चों को। और सब लोग बात करने लगे, तो बहुत बड़ा सकट कैसे गिर पड़ा, कैसे ये हुआ, कैसे टूटा, सब जो भी लादा हुआ था सब इर्द गिर्द बिखर गया था। फिर सकट को ठीक किया गया, सब रह गया। और सबके मन में यही बात था कि कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तब ग्वाल बालों से पूछा गया, क्योंकि वो लोग वहां पर साक्षी थे, कैसे हुआ। तो एक ग्वाल बाल, वो तो बोले बेचारे बोल रहे थे, एक बोल रहा था कि इसने किया इसने किया, दूसरा बोल रहा था पैर से मार दिया। तो कोई भूल ही नहीं रहा था, क्योंकि सब हक्के पक्के हो गए थे। ऐसे होने के बाद में आवाज इतना निकला था, तब एक बेचारा बड़ा सावधानी से संभाल करके तो करते हुए थोड़ा करते 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 तो बतलाया कि लाला ने ही अपने पैर से मारा। तो इस प्रकार से भगवान सक्रासुर का उद्धार किए। एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को अपने स्तनपान करा रही थी, अपने जंघे पर लेकर के बैठी थी। तो मैया यशोदा कृष्ण को लेकर के बैठी थी और दूध पिला रही थी। अचानक ऐसा हुआ कि कृष्ण इतने भारी हो गए, पर्वत के समान इतने भारी हो गए, शिला के समान, कि मैया कृष्ण को होल्ड नहीं कर पा रही थी। तो मैया ने
कृष्ण को वहीं पर बैठा दिया, क्योंकि भगवान अब दूसरा लीला करना चाहते थे। भगवान अब दूसरा लीला करना चाहते थे। तब मैया चली गई कृष्ण को वहां बैठा करके अपने घर के अन्य कार्यों को करने के लिए। उस समय भगवान एक दूसरा लीला करना चाहते थे, और इस बार तृणावर्त एक असुर था, विशालकाय असुर था, और बड़े वेग से वह चलता था। जब चलता था तो आंधी तूफान आ जाता था। आप लोग देखे होंगे, जब स्पीड में कोई कार ले जाता है और भी डस्टी रास्ता हो तो कार नहीं दिखाई पड़ता है, केवल डस्ट दिखाई पड़ता है, केवल धूल दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही जहां पर एक बवंडर तृणावर्त आ रहा था, वहां पर धूल बालू बहुत जोर से आता था। तो वह अचानक ही मैया कृष्ण को दूध पिला करके और छोड़ दी थी वहां पर, और घर कार्य करने चली आई थी। अचानक वह बवंडर आया इतना जोर से। कल तो 160 किलोमीटर के स्पीड में, मैं सुना कि एक दो दिन से कोलाबा तरफ साइक्लोन आया, कितने वृक्ष गिर गए, क्या किया पता नहीं, इसका स्पीड क्या था। इतना बवंडर था, इतना बवंडर था, काला घना घोर, दिखाई नहीं पड़ता था बगल में क्या हो रहा है। सब लोग जो काम कर रहे थे, जहां भी थे, उसके बेग से न तो आगे जा सकते थे, वहीं पर जहां के तहीं बैठ गए, आंख बंद कर लिए, आंख में बालू मिट्टी सब आ गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और यशोदा मैया कृष्ण की तरफ जा रही है, लेकिन बढ़ नहीं पा रही थी, उसके बेग से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। और उसी बीच यह तृणावर्त आया और आकर के कृष्ण को पकड़ लिया। देखो, एक बवंडर होता है और एक पानी वाला क्या होता है, घुर्नी, पानी वाला जो पानी में होता है ना, भ्रमर। भ्रमर ये जो बवंडर होता है, एक ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंकता है, और जो भ्रमर होता है वो नीचे दबाता है। तो इसलिए कभी कभी आप लोग पानी में तैरना, नदी उदी में ना, तो देखना जहां पर पानी में भ्रमर हो, तो यदि उसको काटना नहीं जानते हो तो दूर रहना। वो काट सकते हो, कैसे काट सकते हो वही बता देता हूं। जो भ्रमर है तो उसको काटने का एक ही तरीका है, उससे आप फांस जा सकते हो। तब जब उल्टा गया तो सीधे दबा देगा नीचे, उल्टा कभी मत जाना। खुदा ना खास्ते कभी नदी में पड़ गए आप लोग, कहीं पर प्रवाहमान धारा में, गंगा जी में कहीं स्नान कर रहे हो और बवंडर आ गया, सॉरी भ्रमर आ गया, भंवरा उसे हम लोग कहते हैं, तो फांस जा सकते हो तो काट सकते हो, क्योंकि उसका जो बल होता है वो नीचे फेंकने का होता है, ऊपर उतना बल नहीं होता है। लेकिन एक बार फंस गए सीधे नीचे दबाएगा, कोई बचा नहीं सकता है। और जो बवंडर होता है वो ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंकता है। तो यह जो तृणावर्त था, कृष्ण को ऊपर फेंका और लेकर चला गया। भगवान सोच रहे थे कि एरोप्लेन पर अभी चढ़ा नहीं, और पूतना को मारे तो पूतना तो पहाड़ के समान थी, तो भगवान पूतना की पहाड़ के समान, पूतना के शरीर पर बैठ करके पूरे ब्रज का अवलोकन कर रहे थे। और भगवान थोड़ा मथुरा उथुरा भी देखना चाहते थे, चलो भाई तो ऊपर से देखेंगे, हैं उसे क्या बोलते हैं, एरियल व्यू, आजकल ड्रोन है। तो बवंडर जो था तृणावर्त, तो ड्रोन का काम कर रहा था, नीचे कोई कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे थे।
और जब तृणावर्त ऊपर चला गया, धीरे धीरे बवंडर शांत हो गया, तो जसोदा मैया अब कृष्ण को ढूंढने लगी। अब कृष्ण वहां पर है नहीं। अब आए माँ आए बाप कर कर मैया छाती पीटने लगी रोने। अब सब ब्रजवासी लोग आए, जितनी स्त्रियां थी सब लोग, सब बड़े व्यथित थे, बड़े दुखी थे। जब भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों का दुख देखे, जसोदा मैया मूर्छित हो गई और उधर नंद बाबा बड़े दुखी थे। अब कहाँ जाए देखने के लिए, बवंडर ऊपर जा रहा है, तो कोई असुर था जो किलकर चला गया। तो अभी कुछ समय पहले ही भगवान का पवित्रता किया था स्वस्ति वाचक से, इत्यादि इत्यादि से, अभी फिर एक हो गया। तो जब जसोदा मैया बड़ी दुखी थी, नंद बाबा दुखी थे, सब लोग दुखी थे, तो भगवान सब सहन कर सकते हैं, अपने भक्तों का दुख नहीं सहन कर सकते हैं। तो भगवान कहे कि बस बस अब हो गया, तो अब मैं देख लिया जो करना था। और भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, भगवान हल्का से हल्का है और भारी से भारी है। तो भगवान इतने भारी हो गए कि जो तृणावर्त था उसका शरीर चरमराने लगा भगवान के भार से। अब वो भार के चलते भगवान के साथ में ऐसी गिरा को, जैसे बहुत ऊंचाई से कोई वस्तु गिरे, 8 माला से शरीर को ही गिरा दिया जाए तो जीर्ण वितीर्ण हो जाएगा। तो वैसे ही तृणावर्त जो अपने रूप में आया, जब गिरा तो उसके सब अंग भंग टूट गए थे और भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठे हुए थे। फिर जसोदा मैया उसको लेकर आई, फिर वहां पर ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन किया गया, विभिन्न प्रकार से अंग न्यास किया गया, मैया ने कृष्ण को दूध पिलाया, तब शांति में शांति मिली। अब यह तृणावर्त कौन था? यह तृणावर्त पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। वह एक बार नर्मदा नदी के किनारे अपने रानियों के साथ में विहार कर रहा था और खुदा न खास्ते उसी रास्ते से दुर्वासा मुनि जा रहे थे। दुर्वासा मुनि को आप लोग जानते हैं, दुर्वासा जी कैसे हैं। अपने रानियों के साथ में विहार कर रहा था, ठीक है, लेकिन दुर्वासा मुनि को देख कर भी दुर्वासा मुनि को प्रणाम नहीं किया, सत्कार नहीं किया। तो दुर्वासा मुनि का गुस्सा जो होता है उनके भ्रुकुटी पर रहता है, नाक के सामने रहता है। जब वो आदर सत्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो बड़े गुस्सा में आए और वे श्राप दे दिए कि तुम राक्षसी प्रवृत्ति को अपना रहे हो, इसलिए जाओ तुम राक्षस बन जाओ, राक्षस बन जाओ। फिर दुर्वासा मुनि के चरणों पर पड़ा, उनसे क्षमा मांगा। तो दुर्वासा मुनि के विषय में कहा जाता है कि क्षणमपि तुष्टम क्षणमपि रुष्टम, तुरंत ही गुस्सा भी करते हैं और तुरंत शांत भी हो जाते हैं। तो उनका आराधना किया या तो फिर शांत हो गए। और उन्होंने कहा कि यदि भगवान कृष्ण का द्वापर युग भगवान आएंगे, उनका यदि तुम स्पर्श करोगे, स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार हुआ। लगता नहीं है कि आज नामकरण होगा, तो कल ही होगा। अब एक और छोटा सा लीला है, भगवान बड़े छोटे छोटे लीला किए थे। एक बार मैया कृष्ण को दूध पिला रही थी। श्रीपाद जीव गोस्वामी दूध पिलाने के लीला का क्या सुंदर आत्मीय दृष्टिकोण से वर्णन किए हैं। देखिए, जो भक्त होते हैं, जितनी श्रद्धा हो, जितनी भगवान से संबंध हो, जितना प्यार होगा उतनी मात्रा में हम वर्णन कर सकते हैं। जिसका खूब प्यार है तो खूब वर्णन करेगा। जैसे जिससे हम लोगों का संबंध है उसके विषय हम बात करें, खूब प्रगाढ़ संबंध है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, बाप हो माँ हो, तो घंटों घंटा बात करेंगे, कमी नहीं होगा, और कहिए और कहिए और कहिए। लेकिन जिससे जान पहचान नहीं है, दोस्ती नहीं है, तो बोरिंग फील करेंगे, नींद आने लगेगा, अरे दूसरा कुछ बताओ और बताओ कुछ इत्यादि।
तो जीव गोस्वामी भगवान के विभिन्न लीलाओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। वैसे ही कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन किए हैं। सुखदेव गोस्वामी का समय तो बड़ा कम था, इसलिए फास्ट बेचारे जा रहे थे। ऐसा बात नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी को आसक्ति नहीं था भगवान में, लेकिन समय कम था, 7 दिन था, 7 दिन में बहुत कुछ कहना था, तो इसलिए फास्ट कर रहे थे। लेकिन अन्य आचार्यगण उसका तात्पर्य या खुलासा किए हैं। तो एक दिन मैया भगवान को दूध पिला रही थी। जो माताएं दूध पिलाई है अपने स्तन का अपने बच्चों को, उनसे पूछना चाहिए कि क्या दूध पिलाने का आनंद क्या होता है। जब दूध पिला रही थी यशोदा रानी, तो अपना हाथ कृष्ण के घुंघराले बालों में रख करके सहला रही थी। कृष्ण मैया का स्तन का दूध पी रहे थे और अपने हाथ से मैया का स्तन दबा रहे थे। मैया को बड़ा आनंद आ रहा था। और कभी कभी कृष्ण मुंह दूध में लगा के मैया की तरफ फूंक भी देते थे, तो वो भी बड़ा आनंद आता था मैया को। कोई बात नहीं। और इस प्रकार से कृष्ण मैया का स्तन पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। और मैया एक ही चीज देखना चाहती थी कि कृष्ण उनके लाला उनके तरफ कब देखे। और जब देखते थे लाला मैया की तरफ, तो मैया के आनंद का आरा पार नहीं था। तो दूध पिला रही थी मैया। अस्तन्य के पिबसी मुरियलम अर्भकेति वार्तिष्यमाण वचना जननी विभाव्यम विश्वम विभागी पयसो अस्य न केवलो हम अस्मादर्शित हरिणाम किम विश्वभास्ययो। स्नेहमयी जननी माता यशोदा स्नेह से दूध पिला रही थी और भगवान स्नेह से दूध पी रहे थे। स्नेह दोनों में था। मैया में स्नेह था, प्यार था कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का प्यार था मैया के प्रति। मैया इधर दूध पिला रही है और कृष्ण दूध पी रहे हैं। भगवान दूध पीने के लिए हमेशा भूखे रहते थे, हमेशा दूध पीते हैं। पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, उन्हें तृप्ति ही नहीं हो रही थी। मुरल्यम अभर केति, पेटे नहीं भर रहा था उनका। तो मैया ने सोचा कि कहीं ये ज्यादा दूध पी लेगा तो उसके पेट में केचुआ पड़ जाएंगे, जानते हो ना, केचुआ पड़ जाएंगे, पेट झरने लगेगा। प्रेम में आशंका बनी रहती है। किस चीज की आशंका? कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए है? तो आशंका बनी हुई थी मैया को कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए, अधिक पीने से अपचन हो जाए। तो अनिष्टता के डर से मैया थोड़ा भयभीत थी। और मैया अब कृष्ण के को हटाने वाली थी। देखिए, कोई भी हो, आप लोग नहीं देखो, तलाशरी जाकर देख लेना, गाय के जो बछड़े हैं दूध पीते हैं, जब ज्यादा पीने लगते हैं जिससे उन्हें हानि हो सके, तो वो माता उनको पैर से बम मार देती है, अपने बछड़े को मारती है, हटा देती है कि अब मत पियो, हो गया, नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं। तो मैया भी अब मानो कृष्ण को हटाने वाली थी। तो कृष्ण ने कहा कि मैया हटाओ मत, मैं अकेला तुम्हारा दूध नहीं पी रहा हूं, बहुत लोग पी रहे हैं, बहुत लोगों का पालन मैं कर रहा हूं तुम्हारे दूध से। तुम जगत जननी हो मैया। भगवान बिल्कुल शुद्ध फिलॉसफी बोले मैया से। विश्वम विभागी पयसो अस्य न केवलो हम, मैं ही अकेला दूध नहीं पी रहा हूं मैया। अरे आपके दूध से विश्व का भरण पोषण हो रहा है। मैं झूठ बोलता है तो मैया ये कह रही है। तो भगवान ने कहा यदि विश्वास न हो तो देख लो। मैया ने, हालांकि वार्ता नहीं हुआ, कृष्ण में 3 महीना के थे ना, वार्ता नहीं हुआ,
लेकिन भाव यही है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मैं अकेला दूध नहीं पीता हूं, विश्वम विभागी पैसो अस्य न केवलो हम, मैं अकेला दूध नहीं पी रहा हूं, विश्व के बहुत से प्राणी। तो मानो मैया ने कृष्ण को हटा दिया, स्तन से बाहर निकाल दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि विश्वास ना हो तो देख लीजिए। तो भगवान अपना मुख दिखाए, ददर्शी हरिणाम किम विश्व भावस्यो। मैया जब देखी कृष्ण के मुंह में, तो एक सेकंड के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हुआ। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन मैया की आंख में, पूरे विश्व का दर्शन की। और मैया चकरा गई कि संपूर्ण विश्व उसका पान कर रहा है। मैया घबरा गई, थोड़ा मैया दुखी हो गई। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।